नमस्कार, राम राम दोस्तों। आज राजस्थान आर्ट एंड कल्चर की जो अपनी सीरीज चल रही है उसमें मिशन BSTC 2024 को लेकर आज मैं टॉपिक लेके आया हूँ चित्रकला। चित्रकला के वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आगे आने वाले एग्जाम में बन सकते हैं, आज 20-25 क्वेश्चन वो मैं लेके आया हूँ। अच्छे से धैर्य रख के उनको पढ़िए आप, और एक कॉपी में अलग से आप भी आंसर शीट लिखते चलिए कि पहले का क्या होगा, दूसरे का क्या होगा, और लास्ट में अपना स्वयं मूल्यांकन कीजिए कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए। अगर आपने इस सीरीज में अपने पास लगभग हैं 23 क्वेश्चन हैं, अगर 23 में से आपने 15 क्वेश्चन भी सही किए तो मान के चलिए ये आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। पहला क्वेश्चन, राजपूत पेंटिंग शीर्षक नाम से 1916 ईस्वी में किसने पुस्तक लिखी। दोस्तों, एक पुस्तक है राजपूत पेंटिंग, उसमें राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन किया गया है कि किस हिसाब से राजस्थानी चित्रकला फैली है, कहाँ से उद्भव हुआ है, कितने प्रकार की है, वो सब क्वेश्चन अपन देखेंगे अभी। तो किसने लिखी ये पुस्तक? रामकृष्ण दास ने, WH ब्राउन ने, ऑप्शन सी आनंद कुमार स्वामी ने, और ऑप्शन डी HC मेहता ने। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आनंद कुमार स्वामी, ऑप्शन नंबर सी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आने वाले टाइम में आपसे ज़रूर पूछा जा सकता है। दोस्तों अपन आगे चलते हैं। बूंदी शैली, कोटा शैली, झालावाड़ उपशैली राजस्थानी चित्रकला को किस श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है? मैं आपको बता दूं कि राजस्थान में कुछ शैली की स्कूलें हैं, जैसे एक है मेवाड़ स्कूल, एक है मारवाड़ स्कूल, और एक है ढूंढाड़ स्कूल, और एक है हाड़ौती स्कूल। ये तो मोटी मोटी वो चित्रकला की शैलियाँ हो गई, स्कूल्स हो गई, और इनकी कुछ सब शैली छोटी छोटी और कुछ शैलियाँ हैं, जैसे अभी मैं आपको पूरा बताऊंगा। पहले अपन इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं। बूंदी शैली, कोटा शैली, झालावाड़ उपशैली, ये तो उपशैलियाँ हैं कि राजस्थानी चित्रकला को किस शैली में वर्गीकृत किया गया। तो ये कौन से में आएगी दोस्तों? अपन कोटा, बूंदी, झालावाड़, ये अपन सीधा सा जानते हैं कि इनको अपन हाड़ौती में डालते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आंसर सी, ऑप्शन सी, हाड़ौती स्कूल। अब मैं बताऊँगा आपको कुछ इनको किस किस में वर्गीकृत किया गया है। तो देखो, सबसे पहले तो अपन इसी हाड़ौती स्कूल को ले लेते हैं। तो इसमें कोटा शैली है, बूंदी शैली है, झालावाड़ शैली है, ये उपशैलियाँ इसके अंदर आती है हाड़ौती के अंदर। फिर अपन बात करते हैं मेवाड़ स्कूल। मेवाड़ स्कूल में आती है एक तो नाथद्वारा शैली, एक चावंड शैली, एक उदयपुर शैली, एक देवगढ़ शैली, एक बेंगू शैली, एक शाहपुरा और एक केलवा। ये कोई उतना टफ काम नहीं है। आप सोच लो कि जैसे हाड़ौती है तो कोटा, बूंदी, झालावाड़ उधर ही आएगी, मेवाड़ है तो मेवाड़ वाला इलाका देख लो। अब आते हैं मारवाड़ में। मारवाड़ में जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, किशनगढ़, पाली, नागौर और धानेराव पाली, ये कुछ शैलियाँ है जो अपने नागौर में, मारवाड़ में आएगी। एक ढूंढाड़ स्कूल बच गई, तो उसमें आमेर, जयपुर, अलवर, उनियारा, शेखावाटी, करौली, इसरदा, सामोद, ये उपशैलियाँ इसके अंदर आएगी। तो दोस्तों इनमें से कोई सा, जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया है अपने 2022 के वीडियो मेंस के अंदर, तो इसी टाइप का क्वेश्चन आगे और पूछा जा सकता है आपसे। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3, निहाल चंद किस शैली का चित्रकार था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों निहाल चंद। ऑप्शन ए नाथद्वारा, ऑप्शन बी किशनगढ़, ऑप्शन सी बूंदी, और ऑप्शन डी मारवाड़। अपनी जो मातृभूमि है दोस्तों किशनगढ़, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। निहाल चंद किस शैली का चित्रकार था? ये था भाई साहब किशनगढ़ शैली का। निहाल चंद ने दोस्तों क्या किया? निहाल चंद ने एक चित्र बनाया बनी ठनी, उसका पूरा नाम था मोर ध्वज निहाल चंद। इसने क्या किया, पूरी कहानी अगर मैं बताऊं आपको, किशनगढ़ का एक शासक थे सावंत सिंह जी, उन्हें नागरीदास के नाम से भी जाना जाता है। उनको तो बनाया कृष्ण जी, और उनकी जो प्रेसी कह दो या रानी कह दो, बड़ी ठनी, उन दोनों को राधा कृष्ण मान के निहाल चंद ने एक उनका चित्र बनाया बनी रानी का, बनी ठनी का। वो बनी ठनी नाम से फेमस हुआ और किशनगढ़ शैली के नाम से जाना जाता है। उसे भारतीय कला में, इतिहास में मोनालिसा के नाम से जाना जाता है। भारतीय मोनालिसा के नाम से बनी ठनी को जाना जाता है। आपसे ये क्वेश्चन ही पूछ सकते हैं कि भारतीय मोनालिसा किस शैली को कहा जाता है, तो किशनगढ़ शैली में बड़ी ठनी जो चित्र है उसको कहा जाता है। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, प्रसिद्ध गीत गोविंद चित्र किस शैली का है? गीत गोविंद चित्र दोस्तों ऑप्शन ए मेवाड़, ऑप्शन बी किशनगढ़ शैली, ऑप्शन सी शेखावाटी, ऑप्शन डी मारवाड़। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों मेवाड़ शैली। गीत गोविंद किस शैली का चित्र है?
मेवाड़ शैली का। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। उदयपुर के राजमहल में चितेरों की ओवरी की स्थापना किसने की दोस्तों? चितेरों की ओवरी क्या है? तो दोस्तों इसे तस्वीर और कारखाना के नाम से भी जाना जाता है। जो मेवाड़ की जो चित्रकला का स्वर्ण काल था वो अपने मेवाड़ महाराणा जगत सिंह के टाइम में आता है। मेवाड़ महाराणा जगत सिंह चित्रकला पे बहुत अच्छा ध्यान देते हैं। तो चितेरों की ओवरी की स्थापना भी मेवाड़ महाराणा जगत सिंह प्रथम ने की थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मेवाड़ महाराणा जगत सिंह फर्स्ट। अब आते हैं राजस्थानी चित्रकला का जन्म स्थान किसे माना जाता है? कि राजस्थानी चित्रकला फैली तो वैसे बहुत है, लेकिन अगर इसे किसी एक स्पेशल जगह से ढूंढे कि कहाँ से निकली है, तो इसका ऑप्शन ए मारवाड़, ऑप्शन बी मेवाड़, ऑप्शन सी हाड़ौती और ऑप्शन डी जैसलमेर। अगर सबसे पुरानी राजस्थान में चित्रकला शैली कहें तो उसका राइट आंसर होगा दोस्तों मेवाड़ बी, कि इसे ही राजस्थान की चित्रकला का जन्म स्थान माना जाता है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 7। मेवाड़ चित्रकला शैली का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ कौन सा है? मेवाड़ शैली राजस्थान शैली की सबसे पुरानी शैली है, वहीं से उद्गम हुआ है। तो इसका सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ कौन सा है? तो ऑप्शन ए भागवत, ऑप्शन बी रागिनी, ऑप्शन सी सपासनाचार्यम और ऑप्शन डी श्रावक प्रतिक्रमण सूत्रचूर्णी। तो दोस्तों इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्रचूर्णी। ये दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर आप इसका ध्यान रखें, आगे परीक्षा में वापस पूछा जा सकता है आपसे। कपड़े पर चित्रित नाथ द्वारा शैली की पेंटिंग्स को सामान्यतः क्या कहा जाता है? दोस्तों हमारी मेवाड़ शैली की एक उपशैली है नाथ द्वारा शैली, जो राजसमंद में है। उसमें क्या होता है कि कपड़े पे चित्र बनाए जाते हैं। तो वो क्या, ऑप्शन ए लहरिया है, ऑप्शन बी पिछवाई है, ऑप्शन सी बनी ठनी है और ऑप्शन डी रसमाला है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों पिछवाई। पिछवाई क्या काम आती है? तो जो नाथद्वारा में श्रीनाथ जी का मंदिर है, उस मंदिर को पीछे का जो बैकग्राउंड ढकने के लिए कपड़े पे बड़े बड़े चित्र बनाए जाते हैं, उन्हें पिछवैया कहा जाता है। ये इतना सा आप लोग को ध्यान रखना है। क्वेश्चन 9 आगे बढ़ते हैं अपन। दुगारी किले की चित्रकला संबंधित है। दोस्तों पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि दुगारी किला है कहाँ पे, उसके बाद ही आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। तो क्या इसका आंसर ऑप्शन ए अलवर है, ऑप्शन बी कोटा है, ऑप्शन सी बूंदी है, ऑप्शन डी नागौर है। तो दोस्तों दुगारी किला है अपने बूंदी के अंदर, एक झील है, झील के किनारे दुगारी किला है। तो जो दुगारी किले की चित्रकला है दोस्तों, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बूंदी। ये भी आपको पता होना चाहिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। कोटा के किस शासक के काल को कोटा स्कूल की चित्रशैली का उत्कृष्ट काल माना जा सकता है? एक क्वेश्चन आपको ये याद रखना है दोस्तों कि हर शैली का उत्कृष्ट काल या स्वर्ण काल किस शासक के टाइम में है। जैसे अभी अपन ने पढ़ा था मेवाड़ शैली का चित्र, वो जो स्वर्ण काल था वो जगत सिंह प्रथम के टाइम था। किशनगढ़ शैली का ध्यान रखना है, सावंत सिंह के टाइम ध्यान रखना है। अब आ गई कोटा शैली। कोटा शैली का आंसर ऑप्शन ए महाराव किशोर सिंह, ऑप्शन बी महाराव शत्रुसाल सिंह, ऑप्शन सी महाराव उम्मेद सिंह और ऑप्शन डी महाराव जालम सिंह। तो जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा महाराव उम्मेद सिंह जी फर्स्ट। महाराव उम्मेद सिंह के टाइम में कोटा शैली ने अच्छी प्रगति की और अच्छे अच्छे चित्र बनाए गए। क्वेश्चन 11 आगे बढ़ते हैं दोस्तों। राजस्थानी किस चित्र शैली में शिकार के दृश्यों का चित्रण किया गया है? हर चित्र शैली में अच्छे अच्छे अलग अलग एक अपनी विशेषता लिए हुए चित्र हैं। तो ऐसी चित्र शैली राजस्थान की जिसमें सबसे ज़्यादा शिकार के चित्रों पर ध्यान दिया गया है। कभी रानियाँ शिकार कर रही है, राजा महाराजा शिकार कर रहे हैं, जंगलों का दर्शन, जंगलों के दृश्यों को बताया गया है। तो ऐसी शैली क्या ढूंढाड़ है, कोटा है, मेवाड़ है या मारवाड़ है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा कोटा, ऑप्शन बी सही है। कोटा शैली में शिकार के चित्रों का दृश्य बताया गया है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 कि राजस्थान में वित्तीय चित्रों को चिरकाल तक जीवित रखने के लिए एक आलेखन पद्धति है जिसे क्या कहते हैं? चित्र भाई अब आज से चित्र बने हुए 500 साल 600 साल पहले, उन चित्रों को और लंबे टाइम तक रखने के लिए जो एक पद्धति काम में ली जाती है उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए फड़, ऑप्शन बी सांझी, ऑप्शन सी मांडना और ऑप्शन डी आरआईएस। अगर इनके ऑप्शनों को आप ध्यान से देखोगे तो इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो
चित्रों को लंबे टाइम तक रखना है तो जो पद्धति है दोस्तों उसका नाम है दोस्तों इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो है आरआईएस, ऑप्शन डी। लंबे टाइम तक रखना है तो पद्धति कहलाती है आरआईएस। चलते हैं दोस्तों अब आगे। क्वेश्चन नंबर 13, चित्रकार साहिब राम किस चित्रकला शैली से संबंधित है। दोस्तों एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि फला चित्रकार किस शैली से संबंधित है। चित्रकार के नाम दे देगा, 2-3 के पूछेगा कि ये चित्रकार किस शैली का है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। तो चित्रकार साहिब राम कोटा शैली का है, बूंदी का है, किशनगढ़ का है या जयपुर का है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों साहिब राम है, वो है जयपुर शैली का। और साहिब राम ने क्या किया है, एक जयपुर महाराजा थे ईश्वरी सिंह का एक अच्छा सा चित्र बनाया है इन्होंने। और जैसे जयपुर शैली का नाम आया है दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं जयपुर शैली का स्वर्णकाल किस शासक के काल को कहा जाता है, तो वो थे सवाई प्रताप सिंह का जो काल था उसे जयपुर चित्र शैली का स्वर्णकाल कहा जाता है। ये तो दोस्तों सॉरी, मैंने अगला क्वेश्चन का आंसर आपको बता दिया। क्वेश्चन जो 14 है कि जयपुर चित्रकला शैली का स्वर्णकाल किस शासक के काल को माना जाता है, तो क्या जयसिंह, मानसिंह, ईश्वर सिंह, प्रताप सिंह। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, प्रताप सिंह। अब आते हैं दोस्तों आगे। क्वेश्चन नंबर 15, चित्रकार मोहम्मद शाह जिन्होंने भगवान कृष्ण का चित्रांकन अपने चित्रों में किया, वो कौन सी शैली से संबंधित थे। क्या वो बीकानेर से थे, किशनगढ़ से थे, जयपुर से थे या जोधपुर से थे। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जयपुर। जो मोहम्मद शाह थे वो जयपुर से थे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थानी चित्रकला शैली चोर पंचशिका शैली से मिलती जुलती है। चोर पंचशिका शैली जो है उससे कौन सी राजस्थानी शैली मिलती जुलती है, तो दोस्तों क्या किशनगढ़ शैली है, क्या जोधपुर शैली है, क्या मेवाड़ शैली है या बीकानेर शैली है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, मेवाड़ शैली। मेवाड़ शैली में चोर पंचशिका शैली से मिलते जुलते चित्र बनाए जाते हैं। क्वेश्चन 17, उस्ताद कहलाने वाले चित्रकारों ने भित्ति चित्र किस नगर में बनाए। दोस्तों एक हस्तकला भी है अपने उस्ताकला, उसमें जो कलाकार होते थे उनको उस्ताद कहते थे। जैसे हस्तकला का उस्ताकला का एक कलाकार था हिसामुद्दीन उस्ता। ऐसे इन जो चित्र एक ऐसी चित्र शैली जिसके चित्रकार जो होते थे उन्हें उस्ताद कहते थे। तो वो क्या जोधपुर है, चूरू है, बीकानेर है, अजमेर है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, बीकानेर। बीकानेर चित्रकला शैली थी ऐसी थी जिसके जो चित्रकार थे वो नगर में चित्र बनाते थे, उनको उस्ताद कहा जाता था। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18, चंदूलाल मुकुंद मुन्नालाल किस शैली के हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, प्रोटेक्शन ऑफिसर का एक पेपर हुआ था 2023 में, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि चंदूलाल मुकुंद मुन्नालाल किस चित्र शैली के चित्रकार थे। तो इसका ऑप्शन ए मेवाड़, ऑप्शन बी बीकानेर, ऑप्शन सी जयपुर और ऑप्शन डी अलवर। तो ये दोस्तों कौन सी शैली के थे, तो मैं इसको आपको बता दूं, ये थे दोस्तों अपने ऑप्शन बी, बीकानेर शैली के। अब चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 19, राजस्थानी चित्रशैली विशुद्ध रूप से भारतीय है, ऐसा कहने वाला कौन था। कुछ विद्वानों के नाम दिए हुए हैं, इन्होंने राजस्थानी शैली के बारे में कहा कि ये बिल्कुल भारतीय शैली है, इसने किसी भी बाहर से कोई नयापन नहीं लिया, सब विशुद्ध रूप से भारतीय है। क्या लॉरेंस बिश्नोई, सॉरी लॉरेंस बिश्नोई क्या भाई, लॉरेंस विलियम, ऑप्शन बी पैट्रिक लॉरेंस, सी सादिक खान और ऑप्शन डी मनोहर स्वामी। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों लॉरेंस विलियम ए, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा लॉरेंस विलियम। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20, श्रीधर अंधारे को किस चित्र शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है। एक विद्वान थे श्रीधर अंधारे, उन्होंने एक चित्र शैली के चित्रों को खोज के उसे प्रकाश में लाने का काम किया। क्या राइट आंसर ए होगा किशनगढ़, बी शाहपुरा, ऑप्शन सी देवगढ़, ऑप्शन डी उनियारा। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी देवगढ़। देवगढ़ शैली के चित्र जो थे उनको प्रकाश में लाने का काम किया था श्रीधर अंधारे। श्रीधर अंधारे उन चित्रों को प्रकाश में लेके आए थे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस चित्रकला शैली में ब्रश का उपयोग नहीं किया जाता, केवल हाथ और कपड़े का उपयोग होता है। भाई साहब ब्रश का उपयोग नहीं हो रहा, केवल हाथ से और कपड़े से चित्र बनाए जाते हैं।
तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए मिनिएचर पेंटिंग, ऑप्शन बी फड़, ऑप्शन सी किशनगढ़ पेंटिंग और ऑप्शन डी कजली पेंटिंग। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी कजली पेंटिंग। तो इसमें काजल से चित्र बनाए जाते हैं दोस्तों, किसी ब्रश का यूज नहीं होता है, इसमें केवल हाथ और कपड़े का यूज किया जाता है। चलते हैं दोस्तों आगे। क्वेश्चन नंबर 22 बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अपने अभी थर्ड ग्रेड 2023 में भी आया था और सेकंड ग्रेड 2023 में भी आया। एक ही क्वेश्चन को दो एग्जाम बड़े बड़े जिनमें पूछ लिया। ये कमल नहीं दोस्तों, कमला है। कमला और इलायची किस चित्रकला शैली की महिला चित्रकार है? कि दो महिला चित्रकार है कमला और इलायची, इनका जो उल्लेख आता है किस शैली में आता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों बूंदी, नाथद्वारा, किशनगढ़ या जोधपुर। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों नाथद्वारा, ऑप्शन बी। नाथद्वारा में दो महिला चित्रकार के नाम आते हैं, कमला और इलायची। चलते हैं दोस्तों अपने आज के लास्ट क्वेश्चन 23 नंबर। सुरजन, अहमद अली, रामलाल, श्री कृष्ण और साधु राम किस शैली के प्रमुख चित्रकार थे? ऑप्शन ए नाथद्वारा, ऑप्शन बी अजमेर, ऑप्शन सी बूंदी और ऑप्शन डी अलवर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बूंदी। ये दोस्तों कुछ 23 क्वेश्चन चित्रकला शैली से संबंधित थे जो मिशन BSTC अपना चल रहा है 2024 का, उसमें इनमें से कंफर्म क्वेश्चन टपकेंगे 100%, ये मान के चलना आप। तो धन्यवाद दोस्तों। कैसी लगी सीरीज आपको मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना, और अच्छा लगे तो भाई साहब लाइक शेयर कर देना यार, ठीक है। धन्यवाद।